सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर भी बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम वो होता है जो बिजली से चलता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं वो आप लोगों को आता है। कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट कैसे करते हैं? लाइट के दो स्विच ऑन करें, सीपीयू का बटन दबाया, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो आपका डेस्कटॉप आपके सामने आता है। डेस्कटॉप तीन चीजों से मिलकर बना होता है, आपके आइकन्स, वॉलपेपर और टास्क बार। जो नीचे की जो लाइन होती है उसके क्या बोलते हैं आप? टास्क बार। और यहाँ पे वॉलपेपर लगाते हैं, यानी कि फोटो लगा होता है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ये जो बटन दिखा रखे हैं ना, ये हमारे कहाँ मिलते हैं? सीपीयू में मिलते हैं, या फिर आप लैपटॉप यूज करते हो तो लैपटॉप में भी आपको अवेलेबल हो। फिर थोड़ा और आगे चलो, पेज नंबर 8 पे। कभी कभी आपके कंप्यूटर के ऊपर ऐसा आ जाता है फोटो, ठीक है, फिर आपको पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। इसको यूजर अकाउंट कहते हैं। हमारे सारे कंप्यूटर में हटा रखा होता है, किसी कंप्यूटर में कोई बच्चा लगा लेता है तो फिर वो लग जाता है, बाकी सबको हटा लेता है। ये यूजर अकाउंट क्या काम आता है? इसमें आप अपना पासवर्ड लगा के रख सकते हैं कि कोई आपका कंप्यूटर यूज नहीं करे। हमारा जो मेन कंप्यूटर होता है उसमें हमारा पासवर्ड है, तो पासवर्ड से ही लॉगिन होगा। इसको यूजर अकाउंट बोलते हैं। फोटो यहाँ का पर ही आज चेंज कर सकते हैं। फिर है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, दो घटक है हमारे। पहला हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हाँ, कंप्यूटर के वो सभी पार्ट या वो सभी भाग जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, चाहे वो केबल हो, चाहे वो कंप्यूटर का कोई भी पार्ट हो, भाग हो, वो सारे के सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं, जो आप देख रहे हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करने के बाद भी। ठीक है, इसमें आपके इनपुट भी पढ़ा, आउटपुट भी पढ़ा, प्रोसेसर भी पढ़ा, स्टोरेज भी पढ़ा, ये सारे डिवाइसेस हमने पढ़े थे। इसमें थोड़ा हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं। डेटा क्या होता है? असंगठित तथ्य, जैसे कि आपका अल्फाबेट्स हो गया, आपका नाम हो गया, आपके नंबर हो गए, सिंबल हो गए, सारे डेटा कहलाते हैं। प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू। और संग्रहित कौन करेगा? स्टोरेज यानी कि मेमोरी। और इच्छित स्वरूप में परिणाम देते हैं। अब परिणाम कौन देगा? मॉनिटर। इस डेटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्वेश्चन आता है आरसीटी में। रॉ फिगर्स एंड फैक्टर्स को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। यानी कि आपके जो नाम, नंबर जो भी कीबोर्ड पे होते हैं वो सारे डेटा कहलाते हैं। ठीक है, अब डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, मॉनिटर के द्वारा उसको डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। 5। पहला, लोग। अगर ये कंप्यूटर है और इसमें चलाने वाले लोग नहीं है तो वो नहीं चलेगा। आपने चालू करके भी छोड़ दिया, उस पर आप नहीं बैठे हो, कुछ काम नहीं करे तो वो नहीं चलेगा। वो अपने आप कुछ भी काम नहीं करता है। प्रोसेसर, अगर आप लोग हैं यानी कि चलाने वाले यूजर है, आप लोग हैं, तो अब आपको काम आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए। मैंने कहा इंग्लिश में टाइप करो तो इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। मैंने कहा हिंदी में टाइप करो तो हिंदी में लिखना आना चाहिए। वो प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि प्रोसेसर होना चाहिए। चौथा, सॉफ्टवेयर। अब काम करने के लिए अंदर क्या चाहिए? वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप काम करना चाहते हैं। मैंने कहा पेंटिंग करो तो अब पेंटिंग आपको आनी चाहिए, माउस चलाना आपको आना चाहिए, तो वो तो हो गया प्रोसेसर। अब उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी कि पेंटिंग प्रोग्राम चाहिए, तो वो चलना चाहिए अंदर। फिर है हार्डवेयर। उसके लिए हार्डवेयर भी चाहिए। आप देखने के लिए आपको मॉनिटर की आवश्यकता पड़ेगी, चलाने के लिए आपको माउस और कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हार्डवेयर भी चाहिए। फिर है डेटा। अब बनाने के लिए आपके पास में डेटा चाहिए। अब वो इमेज बनेगी कैसे? वो आपको या तो दिमाग में होना चाहिए या पहले से आपके हाथ में बना होना चाहिए। ये 5 चीजों की आवश्यकता होती है, आपका एक काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक में आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर मैंने बता दिया, जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। पेज नंबर 9। प्रोसेसर यानी कि सीपीयू एक हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस एक हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर हमारा हार्डवेयर है। मेन मेमोरी, रैम, रोम और कैश, ये हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसडी,
ये सारे सारे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट है। ये क्या होता है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था, परसों थोड़ा आपको लोगों को बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर घटक, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप देख तो सकते लेकिन छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर, 3 सॉफ्टवेयर का नाम बताओ बड़े बड़े। एक तो प्रोग्राम, प्रोग्राम में सारे के सारे प्रोग्राम आ गए, सारे सॉफ्टवेयर आ गए, पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारे सारे, तो वो ये सॉफ्टवेयर हो गया ना, प्रोग्राम। फिर आपका फोल्डर, फोल्डर हजारों करोड़ों हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और एक फाइल्स, फाइल्स अलग अलग हो सकती है, पेंटिंग की फाइल, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, तीन ही चीजें होती है हमारे सॉफ्टवेयर में। ये हजारों, ये 10 हो सकता है, ये 20 हो सकते हैं, ये 30 हो सकते हैं, होंगे 3 ही प्रकार। ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं हमारे आइकन्स। फिर है कंप्यूटर, फिर है सी, इनपुट डिवाइसेस। ये क्या होता है? इनपुट उपकरण। ये क्या काम आते हैं? डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए क्या काम आते हैं? जो भी आपने डेटा लिखा है, जो भी आपने लिखा है उसको अंदर भेजने का काम करते हैं। जैसे केबल होता है इसमें छोटा सा कीबोर्ड में, वो केस केबल के थ्रू डाटा अंदर चला जाता है। केबल खराब हो गया तो अंदर नहीं जाएगा, माउस ने काट दिया ना बीच में से, नहीं जाएगा। आपका माउस है, माउस का केबल कटा हुआ नहीं जाएगा, तो केबल के थ्रू डाटा को अंदर भेजने का काम करते हैं, बाकी काम सीपीयू का होता है। तो ये इनपुट उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, पहला है आपका कीबोर्ड है। 2-3 क्वेश्चन हमारे कीबोर्ड के आते हैं। कीबोर्ड में कितनी की होती है? 104। ठीक है, फंक्शन कीज कितनी होती है? कौन कौन सी? F1 से लेके F12 तक। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन कीज कितनी होती है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन में काम करते हो, सिंगल काम नहीं करते। जैसे ए, तो ए लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन आप अल्टर को दबाओगे तो वो अकेला कोई काम नहीं करता है। आप शिफ्ट को दबाओगे तो वो कोई अकेला काम नहीं करता है। कंट्रोल को दबाओगे तो वो अकेला कोई काम नहीं करता है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन की कहलाती है। नीचे लिखा हुआ भी है, देखो। ठीक है, ठीक है, आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है, आपका ऑल्ट हो गया, और आपका कंट्रोल हो गया। ये वो की है जो अकेले काम नहीं करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की, कंबाइन में काम करती है। फिर एक टॉगल कीज, टॉगल, टॉगल कीज कितनी होती है? टॉगल का मतलब हो गया जो ऑन ऑफ का काम करते हैं। जैसे आपने कैप्स लॉक ऑन करा तो क्या आएगा? कैप्स लॉक को ऑन करा तो क्या आएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ऑफ करा तो स्मॉल लेटर में, राइट। उसी प्रकार से क्या है हमारा नंबर लॉक, नम लॉक, ये क्या काम आता है? नंबर पेड को ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। इधर आता ना, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक संख्या होती है, इसको ऑन करोगे तो नंबर इनपुट हो जाएंगे, बंद करोगे तो नंबर काम नहीं करेंगे। ठीक है, और एक हो गया आपका स्क्रॉल। स्क्रॉल आपका थोड़ा एक्सेल में काम करता है, स्क्रॉलिंग करने के लिए काम आता है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो स्क्रॉलिंग बंद हो जाती है, ऑन कर दिया तो स्क्रॉलिंग ऑन हो जाती है। पेपर को स्क्रॉल करने के लिए काम आता है, ये ना। ठीक है, तो 3 हमारे टॉगल कीज दे रखी है, 3 हमारे क्या दे रखी है? कॉम्बिनेशन कीज। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है, 104 कीज होती है। फंक्शन कीज कितनी होती है? कॉम्बिनेशन कीज क्या होती है? टॉगल कीज क्या होती है? ठीक है, फंक्शन कीज में F1 का काम क्या होता है, F12 का काम क्या होता है, F5 का काम क्या होता है, F2 का काम क्या होता है। ये जो मेन है इनका आप लोगों ने प्रैक्टिकल में करा है। तो ये हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड कहलाता है। कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये जितने भी आप कीबोर्ड देख रहे हैं सारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, कंपनी के कीबोर्ड है। इसके अंदर इतनी ही कीज होगी, मल्टीमीडिया में इससे ज्यादा होगी। मल्टीमीडिया की बात करूं तो 101 से लेके 128 तक कीज होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड लैपटॉप में होता है ना, और वो 200-250 रुपए का कीबोर्ड आता है, उसमें आता है फंक्शन ऊपर कि आपका जो जीमेल खोलने के काम आता है, जीमेल बंद करने के लिए काम आता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर खुल जाता है, वहीं से कंप्यूटर भी बंद हो जाता है, वो फंक्शन कीज। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया। दूसरा क्या है हमारा? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में क्या आता है हमारा? माउस। माउस देखा आप लोगों ने? ये हमारा माउस होता है। कितने बटन होते हैं इसमें? 3। राइट साइड में होता है इसको राइट क्लिक बोलते हैं, लेफ्ट साइड में होता है इसको लेफ्ट क्लिक, बीच में जो होता है इसको स्क्रॉल। ठीक है,
ये हमारा कंप्यूटर का माउस का प्राइमरी बटन होता है। फाइल को खोलने बंद करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, ना कि इसका, इसलिए इसको प्राइमरी बटन कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है 3। ठीक है, इतने बटन होते हैं, प्राइमरी बटन किसे कहा जाता है? माउस का। और ये हमारा कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को पॉइंट करने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे आपको इसको बंद करना चालू करना था, आपको माउस के एरो से इसको चालू बंद करना पड़ेगा। आपकी अंगुली यहाँ पे काम नहीं करेगी, आपका कीबोर्ड यहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, इसे हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, जो मैंने बना रखा है ना, ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। एक बॉल माउस आता है जिसके नीचे बॉल लगा तो उसको बॉल माउस कहते हैं, जो कि हमारे लैपटॉप में काम आता है। फिर है टच पैड। पॉइंटिंग डिवाइस में क्या है हमारा? टच पैड। आपने लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप के ऊपर कुछ ऐसी लाइनें आती है यहाँ पे। ठीक है, उनको लैपटॉप यहां से चलाओगे तो माउस का एरो मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं टच पैड। ठीक है, टच पैड अंगुली से टच करके आपको मूव करवाना पड़ता है, जैसे कि फोटो में दिखा रखा पेज नंबर 10 पे। समझ में आया क्या? इसको टच पैड बोलते हैं। अब इस अंगुली की जगह, ये जो ग्रे कलर की जगह ये व्हाइट कलर दिख रहा है, उससे उसके पे आप हाथ रख के चलाओगे तो नहीं चलेगा आपका माउस का एरो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका टच काम नहीं करता है, इसी जगह पे करेगा जहां पे इसने चारों ओर ग्रे कलर दे रखा है। डन। तो ये हमारा कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है। फिर है हमारा ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट, अब ये क्या होता है? आपने जब कीबोर्ड दबाते हैं ना, कीबोर्ड का कोई भी बटन आप दबाते हैं, जैसे कि मैंने F9 दबाया तो छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। मैंने F5 दबाया तो काम कर लेगा, वापस दबाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। ये जो जब दबाते हैं ना, वापस ऊपर ऑटोमेटिक आने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये किस वजह से आता है? ट्रैक पॉइंट, क्योंकि इसके नीचे एक व्हाइट कलर का रबर लगा होता है, वो रबर इसको ऊपर भेज देता है। ठीक है, नहीं तो इधर चिपक करेगा तो काम ही नहीं करेगा ना, वही काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रैक पॉइंट। तो ये भी इनपुट है, क्योंकि आपने दबाया तो इनपुट हुआ, वापस ऑटोमेटिक आउट हो जाता है। ठीक है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, इसके नीचे एक बॉल लगा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। ठीक है, ये तो टच पेड़ कहलाता है ऊपर का, तो ये पेड़ अलग से आता है, कंपनी को लगाना पड़ता है, बॉल नीचे अलग से लगानी पड़ती है, तो दोनों का कनेक्शन करना पड़ता है फिर चलता है, इसलिए अलग अलग डिवाइस है। ठीक है, वो लैपटॉप वाला लगा के कंपनी वाला भेज देता है, तो सिर्फ यूज करते हैं। जॉयस्टिक, जो ये स्टिक गेम खेलने के लिए काम आता है, है ना, ये गेम खेलने के लिए काम आता है। मेले में से वो छोटी गाड़ी लाते ना, आगे करते आगे जाते, पीछे करते पीछे से, वो जॉयस्टिक का काम करते हैं। हाँ, ठीक है, जिसको रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी बोलते हैं, आप उस पर केबल आता है ना छोटा सा हाउस से, तो वो जॉयस्टिक आता है हमारे कंप्यूटर में लगा के, माउस की जगह पे लगा के, उससे आप गेम खेल सकते हैं। कभी आप गेम खेलने के लिए गए हो कंप्यूटर में, तो जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है आरईसीटी में, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन से इनपुट का उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक। ये हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर भी है, इनपुट भी है, गेम खेलने के लिए काम आता है। गेम, हाँ हाँ, बिल्कुल गेम खेलने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। कीबोर्ड में इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, इसमें इतने सारे, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस है, छोटी छोटी चीजों को पॉइंट करने के लिए काम आते हैं, इसलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा आरईसीटी में, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है? 3 ये दे दिया, 1 ये दे दिया, या कौन सा है कौन सा नहीं है, आपको सारे के नाम पता होना चाहिए। फिर है तीसरा, क्या है? टेबलेट। हाँ, टेबलेट देखा आप लोगों ने? इसको ग्राफिक्स टेबलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर ग्राफिक्स के रूप में ये कार्य करता है। ऐसा टेबलेट बना होता है, अब इसमें छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। ठीक है, इन आइकन के आधार पर ही काम करते हैं। जैसे मोबाइल में आइकन होता है ना, कॉलिंग वाला, तो उस पर क्लिक करोगे तो कॉलिंग के नंबर लगा किसी को कॉल कर सकते हो। वो जो आपका व्हाट्सअप है, उस पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप खुल जाएगा, मैसेज, फोटो, वो भी जो भी करना आपका। इंस्टाग्राम है तो उस पर आइकन पे क्लिक करके चलाया जाता है। तो वो जो टच है ना, उसको बोलते हैं ग्राफिक टच। वो टच में क्या होता है, क्योंकि ऐसे केबल लगे होते छोटे छोटे पीछे, जाल नुमा है ना, इनकी वजह से काम करता है। आपका पॉइंटर यहाँ होगा, यानी कि आपका जो आइकन है वो यहाँ पे टच होगा, इस जगह पे आप आइकन को नहीं रख सकते। कभी भी मोबाइल के 2 आइकन को पास में ले जाकर रखना, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके जो ग्राफिक्स बना हुआ है ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्शन नहीं कर रहे, एक दूसरे को
काट नहीं रहे, जब दूसरे को काट रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, वहां पर ही आप उस आइकन को रख सकते हैं। ठीक है, अपने कंप्यूटर में तो एक ऑप्शन होता है जिसकी जगह आप अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, उसमें नहीं होता मोबाइल में। ठीक है, तो यहाँ से आप, ये भी एक इनपुट का काम करती है, स्क्रीन होती है जो इनपुट का काम करती है। ये सारे इनपुट है, ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट, तो जो भी बनाओगे, जो भी लिखोगे, वो अंदर ही जाता है। स्कैनर, स्कैनर देखा आप लोगों ने? ठीक है, जो आजकल जितने भी प्रिंटर आते हैं वो ऑल इन वन आता है, यानी कि उसमें आप स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर क्या काम आता है? स्कैन करके चीजों को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए काम आता है। स्कैन करके आप डायरेक्ट उसको प्रिंट नहीं देंगे, वो कंप्यूटर में जाएगा, एडिट करके आप प्रिंट दे सकते हैं, या फिर उसका डायरेक्ट आप फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, या फिर आप उसको प्रिंटर से डायरेक्ट, कंप्यूटर से डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं, जो भी चीज बनी है। तो 3 काम करता है स्कैनर। तो स्कैनर इस प्रकार का एक डिवाइस होता है जो क्या काम आता है? स्कैन करके कंप्यूटर में चीजों को इमेज के रूप में ले जाता है, या फिर आप पीडीएफ के रूप में भी आप उसको सेव कर सकते हैं आजकल। तो ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, मीडी डिवाइस। 5वां है मीडी डिवाइस। आपने कभी सिंगर को गाने गाते हुए सुना होगा, ठीक है, जब वो गाने गाते, ये जो है ना, ये मीडी डिवाइस, ये इनपुट करता है हमारी वॉइस को करके, क्लीन करके, ठीक है, फिल्टर करके अंदर भेजने का। माइक तो इसके अंदर है, ये जो ऊपर फोम का टाइप बना होता है ना, इसको बोलते हैं मीडी डिवाइस। वो जो सिंगर होता है उसका आपको ऐसे देखा होगा, ऐसे जालीनुमा होता है ब्लैक कलर का, माइक तो इसके पीछे होता है। ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं मीडी डिवाइस। क्वेश्चन आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंटरफेस, पूरा नाम देख लेना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक संगीतीय यंत्र है, जो भी आपकी वॉइस होती है, जो भी आपकी आवाज होती है, उसको फिल्टर करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने का काम करता है, भेजने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे कंप्यूटर का क्या है? एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, फिर है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, है ना। ये क्या काम आता है? ये आपने बैंक के चेक देखे, बैंक कभी आप गए हो ना, तो बैंक में जो चेक होता है ऐसा होता है। इस चेक पे क्या होता है? किसको पेमेंट करना है, चेक क्या काम आता है? किसको पेमेंट करने के लिए काम आता है। तो किसको पेमेंट करना है, उसका नाम नंबर इधर लिखा जाता है, कितना अमाउंट है वो इधर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट भर लेते हैं, यहाँ पे आता है चेक नंबर। जैसे 2 है तो ऐसे बना होता है, 5 है तो वो ऐसे बना होगा, 8 है तो वो ऐसे बना होगा। ये जो स्पेशल कैरेक्टर होता है ना, इनको पढ़ने के लिए मशीन काम आती है, इसको बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मशीन। ठीक है, कभी आप नहीं पता हो तो फोटो देखना चाहते हो तो अभी इतना समय नहीं, बाकी मैं दिखा देता, आप अपने मोबाइल में देख लेना MICR मशीन कैसी होती है, चेक को पढ़ने का काम करती है। फिर ये आपका OMR, आपका जो एग्जाम होना है OMR शीट पे ही होना है। इस OMR शीट को पढ़ने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं OMR मशीन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन। ये क्या काम करती है मशीन? ये जो डब्बे होते हैं, इन डब्बों को पढ़ने का काम करती है। इसलिए आपसे कहा जाता है जो भी आपने डब्बे बनाए हैं वो बराबर गोला करें, क्योंकि डार्क डब्बों को ही पढ़ती, चाहे वो पेंसिल से करो चाहे पेन से करो। अगर आपने डब्बे को ऐसे कर दिया तो वो नहीं पढ़ती है, उसको खाली छोड़ देती, ब्लैंक छोड़ देती है, आपका नंबर कट जाएगा। कभी भी ध्यान रखें, कंपटीशन में आपने ऐसा करा, इसको आपने आधा भर दिया ऐसे, तो भी वो नहीं पढ़ती है, वो उसको समझ में नहीं आता, उसको यही समझ में आता है, उसको इंस्ट्रक्शन यही होता है, निर्देश यही होता है, जो डार्क डब्बे है उन्हीं को पढ़ना है। किस मशीन को? इसको। या फिर आपने ऐसे भरते 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 भरते, गोला तो इतना सा होता है, अब आपका किसी का हाथ नहीं चला तो इधर चलेगा यार, ये आसान के जैसे, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी आपका गलत, यही सही है। तो OMR एक मशीन होती है, और जो शीट होती है इसको OMR शीट कहा जाता है, उसको पढ़ने का काम ये मशीन करती है, OMR मशीन। ये भी हमारे कंप्यूटर का एक इनपुट है। 7वां फिर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब क्या है, जब आप इसको तो गोला कर लोगे पेन और पेंसिल से, आपको नाम भी तो लिखना पड़ेगा, आपको रोल नंबर भी तो लिखना पड़ेगा, उनको पढ़ने के लिए हम OCR मशीन का उपयोग करते हैं। छोटे छोटे जो जैसे आपका नाम लिखा हुआ है वो तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप नाम? आप तो रोल नंबर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, 9,11,000 जो भी है वो ऐसे लिखना पड़ेगा। इनको पढ़ने के लिए OCR मशीन का उपयोग किया जाता है।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन छोटी छोटी इमेज, छोटे छोटे नाम, नंबर जो भी लिखा गया है उनको पढ़ने का काम करती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन अनकोडेड फॉर्म में इमेजेस प्रिंटेड हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। वो फिर आपका रिजल्ट तो तैयार हो जाएगा, आप पे कितना सही है कितना गलत है, वो कौन से बच्चे का हुआ उसका पढ़ने का काम इस मशीन का होता है। तो जब भी आपकी कॉपी चेक होती है कंपटीशन की, आरएसटी की, तो दोनों मशीनें एक साथ यूज की जाती है, नाम के लिए, रोल नंबर के लिए, पर्सनल डिटेल के लिए और मार्किंग के लिए। फिर आपका 8वां है आपका बीसीआर। बीसीआर बार कोड रीडर मशीन। ऐसे जो बाहर होते हैं या फिर ऐसे जो बाहर होते हैं, इनको पढ़ने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं बार कोड रीडर मशीन। ये बार है, ये बार बोलते हैं, इनको पढ़ने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये क्यूआर है, ये बार है, ये क्यूआर है, ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स पूरा नाम, ठीक है। इसका मशीन अलग होता है, इसका मशीन अलग होता है ना, तो इसको पढ़ने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है, बार कोड रीडर मशीन। ये भी हमारे इनपुट का काम करती है। बार कोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है जिसे मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता है। इन कोड को अब इसमें क्या होगा, इसका वजन कितना था, इसका मूल्य क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है इस कोड से मिल जाती है मशीन को, फिर वो कंप्यूटर बिल बना देता है उसका। फिर है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। 9वां स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। ये क्या होता है, आजकल क्या होता है, गूगल पे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बोलकर भी वो चीज सर्च कर सकते हो। मोबाइल में भी होता है, आप किसी को नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं, उसका नाम सर्च करोगे तो उसका नाम आ जाता है बोलते हो, ठीक है। तो जो जब बोलते हैं ना, पहले ऐसा नहीं होता था, लिखना ही पड़ता था, पहले ऐसा नहीं होता था, 2011 से पहले लिखना ही पड़ता था। अब ऐसा हो गया, आप बोलोगे तो आपका नाम, आप जो भी चीज आपने बोली है, गूगल उसको सर्च करके दे देता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। ये नहीं है तो आपका वो काम नहीं करेगा, आप सर्च नहीं कर सकते, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आजकल तो सारे डिवाइस में इंस्टॉल्ड रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारे कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी आवाज को पहचानता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा सर्च करके आपके सामने अवेलेबल करवा देता है। चाहे मोबाइल में करो, चाहे लैपटॉप में करो, चाहे कंप्यूटर पे करो, चाहे इंटरनेट से करो, चाहे नॉन इंटरनेट से करो। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जानते हैं ना, इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। ये एक वायर के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जिसमें एक माउथ पीस जैसी डिवाइस को ऑडियो स्कैनर कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका ऑडियो पहचानता है, उसके अकॉर्डिंग वो गूगल पे सर्च करा तो गूगल से डेटा उठा के देता है, मोबाइल में सर्च करा तो मोबाइल से डेटा उठा के आपके सामने अवेलेबल करवाता है। फिर 10वां आपका वेब कैमरा। वेब कैम ये क्या होता है, आप सबका आधार कार्ड बना होगा, जो कैमरा लगाया जाता है जिससे फोटो ली जाती है उसको बोलते हैं वेब कैमरा, जो लैपटॉप के ऊपर पहले से लगा होता है और कंप्यूटर पे आपको लगाना पड़ता है एडिशनल रूप में, उसको बोलते हैं वेब कैमरा। छोटा सा होता है, एक होता है डिजिटल कैमरा जो शादी ब्याह में काम आता है, वो वेब कैमरा नहीं कहलाता, ठीक है। वो भी आपकी फोटो लेके इनपुट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपके ये 10, 11, 12 प्रकार के क्या है हमारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। सबका नाम पता होना चाहिए, जिसके अंदर की चीज है तो वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, तो फिर है हमारे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे पूरा हुआ मेरा इनपुट। कोई प्रश्न है आप लोगों का? हम करेंगे अभी थोड़ा रुको, नहीं है तो। फिर है आपका आउटपुट उपकरण। कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण क्या होते हैं भाई? जिसके द्वारा हमें हमारा परिणाम मिलता है। जहां पर परिणाम मिलता है, परिणाम यानी कि रिजल्ट, अब वो ऑडियो के रूप में मिलो, फोटो के रूप में मिलो या किसी और के रूप में मिलो, वो कहलाता है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। पहला क्या है हमारा? मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो मॉनिटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2, है ना। मॉनिटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2। CRT फ्लैट पैनल, 2 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। एक तो CRT मॉनिटर आपका, एक फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये जो मॉनिटर है इसको बोलते हैं CRT मॉनिटर। आजकल ऐसा मॉनिटर हम बहुत कम काम में लेते हैं क्योंकि ये जगह ज्यादा घेरता है। दूसरा,
ये बिजली ज्यादा खाता है। तीसरा, धीरे धीरे चलता है इसलिए। लेकिन फोटो स्टूडियो वाले के जहाँ जाओगे तो उसके पास में एक न एक ऐसा कंप्यूटर जरूर होगा। कारण इसके पीछे, इसमें फोटो जो बनती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में बनती है, इसलिए पिक्सल अच्छे बनते हैं। नीचे फोटो स्टूडियो वाला ना, तो जाके देखना ये मॉनिटर मिलेगा, तो उसके पास ऐसा मॉनिटर खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन फोटो इसमें अच्छी बनती है इसकी वजह। यही तो था ना CRT। राउंड वाला कैसे? वो तो देखने के लिए काम है, तो उसमें फोटो डिजाइन अच्छा सा नहीं होता, वो कर्व वाला होता है, गोल वाला। तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा ट्यूब लगा होता है जिसकी वजह से, ऐसा ट्यूब लगा होता है जिसकी वजह से वो चीज आपको कहाँ दिखती है, यहाँ पे ऐसे आपको फोटो ऐसे ही दिखता है बाहर। आगे आपका बड़ा सा टीवी हो ना, पुराना, पहले से ऐसे टीवी, हाँ ऐसा टीवी होता था, उसको CRT, उसके अंदर ट्यूब लगती थी, इसको बोलते हैं CRT ट्यूब। आपको फोटो ऐसी दिखाई देती है, लेकिन अंदर ऐसे नहीं बनती, ऐसे बनती है। हाँ, डॉट डॉट, इनको बोलते हैं पिक्सल। कहते हैं ना, मेरे को 32 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए भाई साहब मोबाइल में, 28 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, ठीक है। एक और कितने का था, 48 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। इसका मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? ये जो कैमरा होता है ना, कैमरा 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया, जैसे ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा है आपका, ठीक है। आपने कहा इसमें फोटो अच्छी आएगी, ठीक है। ये जो पिक्सल होता है वो फटते नहीं है। पिक्सल का मतलब फोटो को जूम करोगे तो ये दूर हो जाता है तो फोटो फट जाती है। पिक्सल जितने पास में होंगे फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। तो 1 इंच के अंदर, यानी कि आपका इतना बड़ा फोटो इतने से कैमरे में कैसे आता है, तोड़ के बनाया जाता है इसे, टक 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 टक। जैसे कोई नाम होता तो उसको बाइनरी कोड में तोड़ा जाता है, जैसे मैंने बताया, ए डायरेक्ट नहीं बनता, आपका फोटो भी डायरेक्ट नहीं बनता, ऐसे तोड़ के बनाया जाता है उसको, आपको दिखाई ऐसा पूरा दिखता है। तो उसको तोड़ने के लिए, जैसे ये 1 इंच होता है, ये 1 इंच, ठीक है, इसके अंदर 48 डॉट बन रहे होंगे, 48, इसलिए इसको बोलते हैं 48 मेगापिक्सल का कैमरा। जिसमें 12 बन रहे तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसमें 13 डॉट बन रहे तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा। अब जैसे चेहरे पे 48 बन रहे तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है सर। 1 इंच में कितने डॉट बन रहे हैं, ये 1 इंच कहलाता है, 1 इंच। 1 इंच में जितने डॉट बनते हैं उसको बोलते हैं मेगापिक्सल का कैमरा। समझ में आएगा ऐसा? तो ये डॉट जितने दूर होंगे फोटो की क्वालिटी उतनी लो होती है, यानी कि पिक्सल फट जाते हैं, यानी कि दूर दूर हो जाते हैं तो फोटो धुंधली हो जाती है। जितना ये पास में होंगे ना फोटो उतनी अच्छी आती है, इसलिए आप ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा मांगते हैं। तो अपने CRT मॉनिटर में ऐसा फोटो बनता है, इसमें पिक्सल अच्छे बनते हैं, इसलिए इसका उपयोग आज भी फोटो स्टूडियो में किया जाता है, ठीक है। फिर है फ्लैट पैनल, जो सीधे सीधे होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जो हमारे सीधे सीधे होते हैं। एक तो होता है इसमें, किसके पास ज्यादा पैसा है भाई, आसान के पास ज्यादा पैसा है। LCD और LED, फर्क क्या है? CRT मॉनिटर समझ में आ गया? ये वाला फोटो, ये सारे सारे LED है, ये सारे सारे LED है। और मेरे जो उस पे टेबल पे जो वो पड़ा ना मॉनिटर, वो है LCD। फर्क क्या है? वो थोड़ा हेवी है, ये थोड़ा लाइट है। वो जगह ज्यादा घेरता है, ये जगह कम घेरते हैं। ये जल्दी चालू हो जाता है, वो धीरे धीरे चालू होते हैं, ठीक है। वो बिजली ज्यादा खाता है, ये बिजली कम खाता है, ये बिजली और ज्यादा खाता है। जो धीरे चालू होता है ना, इसकी तुलना में, जैसे ये 1 मिनट लेता तो वो 1.5 मिनट लेगा, और ये 2 मिनट लेगा। ये ज्यादा जगह गिरता है, मेरा और कम जगह गिरता है, ये है हाँ, क्वालिटी से, ठीक है। तो आप दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? LCD और LED, लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, या लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है। आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, या फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा, हम फुल फॉर्म भेजेंगे उसमें, ठीक है। तो आप LCD और LED में फर्क क्या? अगर यहाँ जाकर आप देखोगे ना, यहां से लेके वहां तक बराबर फोटो दिख रही है, इसका मतलब तो है वो LED। या धुंधला है, काला काला आ रहा है, या डार्क कलर आ रहा है, कोने में डार्क कलर आ रहा है, तो वो क्या है हमारा LCD। दोनों में फर्क ही होता है। कभी भी टीवी लेने जाओ ना मार्केट में, तो आपको ऐसे देखना है, उसमें गेम चलता रहता है ना, क्रिकेट खेलते हुए आते हैं, मूवी चल रही होती है, तो आप वहां जाके ऐसे देखना कोने पे सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ से लेके वहां तक दिख रहा तो वो आपका LCD, नहीं दिख रहा तो LED, ठीक है। और ये तो अपने आप में अलग ही है। तो ये क्या है? हमारा कंप्यूटर का आउटपुट, ये दिखाने का काम करते तीनों। हाँ हाँ, ये न्यू वर्जन है, ये ओल्ड है, ये और ओल्ड है।
एलईडी में साफ दिखाई हाँ, देता इसमें है। सही दिखाई देगा ना एलईडी। फिर और आगे चलते हैं, पेज नंबर पलटो। प्रिंटर, ये पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरा है हमारा PRINTR, प्रिंटर। चीजों को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने का काम करता है। जा बेटा जा। ऐसे प्रिंट करने के लिए, कागज पे प्रिंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रिंटर का। एक मशीन होती है, काम आपने सॉफ्टवेयर में करा है, कंप्यूटर में करा, लैपटॉप में करा है, प्रिंट करने के लिए इस पेज का काम में लिया अपने, इसको बोलते हैं प्रिंटर। अब प्रिंटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, है ना। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर आता है और लाइन प्रिंटर आता है, बाकी सारे सारे नॉन इम्पैक्ट है। इसमें दो ही प्रिंटर आते हैं, कैरेक्टर और लाइन। दोनों में क्या फर्क है? जो एक एक अक्षर को छापता है उसको बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, और जो पूरी पूरी लाइनों को छापते हैं उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। देखिएगा, आप कभी कोर्ट में गए हो, तहसील में गए हो, तो टाइप राइटर वाले बैठे रहते हैं, एक तो है ना, एल ए लिखा तो ए दिखाई देगा, बी तो बी, सी तो सी, वो कहलाता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर। जो पूरी पूरी लाइन को छापते हैं, एक लाइन प्रिंट हुई, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर, ठीक है। जैसे ये लाइन वाइज प्रिंट होता है, लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में बहुत सारे आते हैं, जैसे इंकजेट, है ना, इंकजेट। कलर प्रिंटर जो होता है उसको इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं, जो कलर में प्रिंट करता है, फोटोकॉपी करता है ना कलर में, उसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। फिर है आपका लेजर, लेजर प्रिंटर, जो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करता है उसको लेजर प्रिंटर कहा जाता है। दोनों में फर्क ये है, इंकजेट प्रिंटर में कलर जो होता है वो इंक में डालना पड़ता है, लिक्विड में डालना पड़ता है। इसमें जो कलर है वो पाउडर में डालना जाता है, काला पाउडर आता है ब्लैक कलर का ना, वो डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा लेजर प्रिंटर। हमने जिससे ये प्रिंट करा वो लेजर प्रिंटर है। वो कलर प्रिंटर जो हमारा ब्लैक वाला है वो इंकजेट प्रिंटर कहलाता है। फिर है आपका तीसरा थर्मल प्रिंटर, थर्मल। ये कहाँ काम होता है? आपने एटीएम से पैसे निकाल ले, पैसे निकालने के बाद एक छोटी सी पर्ची निकल के आती है, वो पर्ची जहां से निकलती है वो छोटा सा प्रिंटर लगा होता है, उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। आपको वहां जाना है, बीम जाना है, यहाँ से बस आ गई, बस में आप बैठे, बैठने के बाद में कंडक्टर ने आपको छोटा सा टिकट निकाल के दिया, काट के दिया, वो छोटी सी मशीन होती है ना, वैसे काट कर लटका दे, कहा जाओगे भाई साहब बीम 50 रुपए, ठीक है, ऐसे कहता है। वो जो मशीन होती है उसको तो बोलते हैं पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसमें छोटा सा जो कागज निकल के आता है जिसको आप क्या बोलते हैं? टिकट। वो उस जिस प्रिंटर से निकलता है उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। या फिर कभी आप दूध देने के लिए डेयरी पे गए हो, डेयरी पे दूध देने के बाद आपको छोटी सी पर्ची निकाल के देते हो, जिस प्रिंटर से प्रिंट होती है उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। यानी कि कहने का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में जो प्रिंट किए जाते हैं उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करता है, इंकजेट प्रिंटर कलर में प्रिंट करता है। समझ में आ गया क्या? ये हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में दो ही आते हैं, लाइन और कैरेक्टर। और तो समझ में आया क्या? एक बार में याद नहीं होगा, है ना। फिर है आपका तीसरा प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर, ये इतना बड़ा फ्लेक्स है, छोटे से प्रिंटर से प्रिंट नहीं कर सकते, इसके लिए बड़ी मशीन की आवश्यकता पड़ती है। वो इतनी लंबी आती है, 15 फीट की, 20 फीट की, 22 फीट की, ठीक है। उसके लिए रूम जो है पूरा एसी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठंडा चाहिए। काम कंप्यूटर में होता है, काम मैंने बनाया मेरे कंप्यूटर में था, लेकिन प्रिंट करने के लिए मेरे पास मशीन नहीं थी, तो मैंने उसको दे दिया, उसने बड़ी बड़ी मशीन से प्रिंट करके दे दिया। वो मशीन कहलाती है प्लॉटर। वो भी आउटपुट, ये ग्राफिक्स अच्छा प्रिंट करती है, यानी कि जो फोटो जो है आपका वो अच्छे से ग्राफिक्स के रूप में प्रिंट करता है। फिर है आपका स्पीकर, चौथा स्पीकर। स्पीकर क्या काम आता है? ऑडियो आउटपुट देने के लिए हमारे काम आता है स्पीकर, ऑडियो के लिए आउटपुट, है ना। अभी तक आपको जो आउटपुट के रूप में आप जो बोल रहे थे वो था मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। अब प्लॉटर भी ऐड हो गया, और इसके अंदर की छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, कॉम्पिटिशन में भी काम आएगा और आरएसएटी में भी काम आएगा आपके। ये हमारे कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, पांचवा प्रोजेक्टर।
मल्टीमीडिया इसलिए बोलते हैं, इसमें मल्टीमीडिया के रूप में दिखता है, यानी कि आप ऑडियो वीडियो सारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो आपको चल रहा है। तो प्रोजेक्टर क्या काम करता है? चीज को बड़े आकार में प्रदर्शित करने का काम करता है। जो चीज आपके इसमें चल रही है उसको बड़े आकार पे प्रदर्शित करता है। कभी आप मूवी देखने के लिए गए हो, जब मंदिर बंद हो गया अब तो, कभी आप देखने के लिए गए हो है? हाँ, तो वहां पे आपको बड़े आकार में दिखाए प्रोजेक्ट ना, पीछे से एक फ्लेक्स आता है, जो आप कभी आप देखो ना, पीछे से आता फ्लेक्स, वो चल तो उसमें रहा है। कभी आप देखने के लिए गए हो ना, उनका एक रूम होता है ऑफिस रूम, वहां जाके देखना, मैं गया हूँ उनके, इसलिए ठीक है। तो वहां पे चलता मूवी इसी पे, रील इसी पे चलती है, बड़े आकार पे आपको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रोजेक्टर। या फिर आपने स्मार्ट क्लास लियो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या कंपटीशन के अंदर, तो बड़े आकार पे आपको दिखाया जाता है, ठीक है, ठीक है। वो तो मल्टी प्रोजेक्टर लगाओ तो उसके प्रोजेक्टर के आधार पर उसको पढ़ाया जाता है। ये थे हमारे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है वो। अब है हमारा कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस जो काम में ले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मेरा वो मिटा ना, टेस्ट लेंगे ना हैं? किसका टाइम हो गया? टेस्ट तो हो जाएगा 10 मिनट में। तो फिर कल पढ़े, तो आप टाइम से सर ये लेसन कंप्लीट कर। पेपर दे दो जब तक। हाँ, जिसको जाना आसान, इधर बैठ कोने में, पेपर दे रहा हूँ तो तेरे को जाना, तेरे को जाना ना भाई। हाँ, पेपर लेके उधर बैठ जाना बेटी, उसको दे भाई को एक कोने में, उधर बैठना बेटी कोने में, ठीक है। अब ये हमारे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, डी हो गया, ई पेरीफेरल, पेरीफेरल उपकरण वो होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का साथ में काम करते हैं, उनको पेरीफेरल उपकरण कहा जाता है। कई पेरीफेरल डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किए जाने की क्षमता होती है। जो कुछ लोकप्रिय इनपुट और आउटपुट डिवाइस निम्न प्रकार से है। पहला, फैक्स मशीन। इन पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है? जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम एक ही मशीन करती है। जो इनपुट वे आउटपुट दोनों का काम एक ही डिवाइस करता है, पेरीफेरल डिवाइस कहलाता है। पहला, एमएफडी, मल्टी फंक्शन डिवाइस। फोटोकॉपी की जो मशीन होती है ना, वो इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट का काम भी करती है। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो हमने समझ लिया, ठीक है। तो फोटोकॉपी की जो मशीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कैसे करती है? फोटो कॉपी मशीन, इसको बोलते हैं ये एमएफडी, मल्टी फंक्शन उपकरण। फोटोकॉपी की मशीन आपने देखी हो, तो जैसे आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी करानी है तो वो ऐसे कवर उठाता है, आपका आधार कार्ड रखता है एक साइड का, बंद करता है, एक बटन दबाता है तो एक लाइट जाती है इससे, तो आपका आधार कार्ड का फ्रंट साइज स्कैन हो गया। फिर वो वापस खोलता है, आधार कार्ड को उल्टा रखता है, फिर वापस बंद करता है, एक और बटन दबाता है, एक बार और स्कैन होता है, तो क्या हो गया? वो स्कैन होके इनपुट हो गया, यानी कि डाटा अंदर उस मशीन में कहीं ना कहीं सेव हो गया। फिर वो तीसरा बटन दबाता है ना, तब जाके आपका प्रिंट होता है, तो वो कहलाता है फोटोकॉपी की मशीन। उसी से प्रिंट होता है, उसी में स्कैन होके रहा, इसलिए उसको बोलते हैं एमएफडी, मल्टी फंक्शन डिवाइस, यानी कि पेरिफेरल उपकरण। दूसरा मशीन है हमारा फैक्स मशीन, भूल गया था, इधर लिख दो, फैक्स मशीन। ये मैं ये चाहिए, सही है। ये फैक्स मशीन क्या होता है? आपने फोटो वो कराया होगा, लेमिनेशन कराया होगा कभी, आधार कार्ड का या आपके डॉक्यूमेंट का किसी का लेमिनेशन कराया, तो लेमिनेशन में क्या होता है? उसको उस पे पॉलिथीन लगा के उसको अंदर इनपुट कर लिया जाता है, तो आपने देखा वो घूम के वो बाहर आ जाता है,
वो जो मशीन क्या करती है, उसको लेमिनेट कर देती है, उसको गर्म करके। ऐसे कैसा मशीन होता है जो फिक्स करने के लिए काम आता है आजकल, लेमिनेशन मशीन ही कहलाता है, ठीक है, लेमिनेट करने के लिए काम आती है वो। ये फैक्स मशीन वैसे ही काम करती है। तो क्या करती है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है मेरा, मेरे को दिल्ली भेजना है कलर में, तो इधर से भेजूंगा, दिल्ली वाले के पास में वो मशीन ऑन होनी चाहिए और दोनों का ऑनलाइन होना आवश्यक है एट अ टाइम, तभी वैसा कैसा कागज उधर निकल जाएगा। अभी आपने पुरानी वो मूवी होती है ना, उसमें देखा हो तो, जो आर्मी की मूवी होती है उसमें फैक्स किया जाता है आज भी। हाँ, ये फैक्स अलग होता है, ठीक है। जैसे ये कागज मेरे को दिल्ली भेजना है, आजकल तो फोटो खींच के भेज सकते हैं, पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, पोस्ट करके भेज सकते हैं, ठीक है, स्पीड पोस्ट है इसलिए। पहले ऐसा नहीं था, तो टाइम लगता था, तो उसको ऐसे स्कैन कर लिया जाता था, ऐसा कैसा कागज आगे निकल जाता था, ये वापस हमारे पास घूम के इधर आ जाता था, ठीक है। तो ये मशीन इनपुट का काम करती थी जब हम भेजते थे, तो उसने कुछ भेजा है तो हमारे लिए उसी मशीन से वो चीज निकलती थी, इसलिए वो आउटपुट का काम भी करती थी, इसलिए उसको बोलते हैं पेरिफेरल उपकरण। फोटोकॉपी मशीन हो गया, दूसरा फैक्स मशीन हो गया, तीसरा और क्या है मक्के, मोडेम। अब ये क्या होता है, मोडेम। मोडेम इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है, मोडेम इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है, उसमें सिम लगता है, उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर मोडेम लगा के आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। तो वो तो हो गया इनपुट। जब अब आपको इंटरनेट तो आपने लगा दिया, आउटपुट कहाँ मिल रहा है आपको, मॉनिटर पर, जो भी आप सर्च कर रहे हो आपको दिखाई दे रहा, जो भी आप काम कर रहे हो आपको, आपके जो भी इच्छित काम है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो वो मोडेम हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, इसलिए वो हमारा पेरिफेरल उपकरण है। तो तीन पेरिफेरल उपकरण है, याद रखना। फिर अगला टॉपिक है हमारा, ये भी हो गया पूरा। किसी को कोई दिक्कत कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर के घटक में, इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में और पेरिफेरल उपकरण में, ठीक है, ABCDEF। क्या है आगे का, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होता है, यादाश्त, और कंप्यूटर मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की यादाश्त, जहां पे कंप्यूटर के डाटा सेव रहते हैं, स्टोर रहते हैं, ठीक है, फोटो के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, फाइल्स के रूप में, वो सारे सारे क्या कहता है, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी हमने कल डिस्कस कर लिया था, हालांकि कितने प्रकार की होती है मेमोरी, दो, ठीक है, दो प्रकार की कंप्यूटर में मेमोरी होती है, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ठीक है, ठीक है। इसमें मुख्य मेमोरी कहलाती है, ये आपका अतिरिक्त मेमोरी कहलाती है। ये मेमोरी नहीं भी होगा तो हमारा कंप्यूटर चल जाएगा, इसका होना आवश्यक है, ठीक है। ये वापस कितने प्रकार की होती है, दो, रैम, रोम, कैश, ये हमारे कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी है। अब तीनों के अंदर डिस्कस हमने कल कर लिया था कि इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक इसको पावर मिलेगा तब तक डाटा को स्टोर रखेगी, अस्थायी मेमोरी कहलाती है, इंग्लिश में नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ लिखे गए डेटा को आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें आप चेंजेस कभी भी कर सकते हैं। जैसे आपका करेक्शन हो जाता ना, टाइप करते टाइम आपका नाम गलत हो जाता, आप दोबारा मिटा देते, तो इसमें मिट सकता है, इसमें नहीं मिटा सकते, ठीक है। कैश मेमोरी हमारी स्पीड, गति सुधारने के लिए काम आती है, गति बढ़ाने के लिए काम आती है। थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इंफॉर्मेशन और डेटा में फर्क मैंने बता दिया था, जो भी आप लिखते हो वो डेटा है, कंप्यूटर जो देता है वो सूचना है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहां डाटा और इंफॉर्मेशन रखा जाता है जिसको प्रोसेस किया जाना है। मेमोरी तीन प्रकार की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसको कंप्यूटर ने अपने आप में अलग रखा है क्योंकि ये स्पीड सुधारने के लिए काम आता है। ये हमारे सीपीयू से अटैच होता है, इसलिए हमने एक साथ लिखा प्राइमरी मेमोरी में काउंट होता है। इसका इधर लगता है, इधर पार्ट में काउंटर नहीं होता है। कैश मेमोरी क्या काम आती है, कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है। यहाँ डेटा प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सीपीयू इसका बार बार यूज करता है कि अपनी डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, उसका एक भाग होता है हमारा कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी कैसे होता है, नीचे दिखा रखा, देखो ऐसा। फिर है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में आप काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी लिख रहे हैं, बना रहे हैं।
जब बिजली बंद हो जाती है तब ये मेमोरी डेटा को लॉस्ट कर देती है, यानी कि खो देती है। आमतौर पर ये मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रैम। अब मुख्य मेमोरी की विशेषता क्या है? वे मेमोरी जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा होता है, जिसकी गति सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। ये कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है, जिसके अंदर रैम तो चाहिए। रैम कैसा होता है? मैंने कल बताया था, परसों बताया था। ये आकार छोटा बड़ा हो सकता है सीपीयू के अनुसार। अगर यही मेमोरी आप लैपटॉप में लगाओगे तो इसका आकार छोटा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं लगती उसमें। मोबाइल में लगाओगे तो इसका थर्ड पार्टी लगता है, छोटा सा लगता है इतना सा। एक काम वो इसी प्रकार से करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर का क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। दो प्रकार की रैम होती है, डी रैम और एस रैम। डी और एस, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम और एस। डी रैम से एस रैम इस प्रकार से भिन्न है कि वे समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है। डी रैम से एस रैम इस प्रकार से भिन्न है कि वो बार बार रिफ्रेश, F5 करते हैं ना अपन कि रैम रिफ्रेश हो जाती है, वो डी वाला पार्ट होता है उसका। ठीक है, फिर ये आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये बिजली चले जाने के बाद भी डेटा को संग्रहित रखती है। और किस प्रकार की होती है देख लो। तो ये भी, इसके भी अलग अलग प्रकार है। पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कभी कभी मोबाइल के अंदर, घड़ी के अंदर पानी घुस जाता है तो अपन कहाँ रखते हैं? धूप में। क्या होता है पता है उसमें रोम पर डाटा, जो उसके अंदर पहले से डाटा फीड है ना, उसके ऊपर पानी घुस जाता है। तो हम चाहते हैं सूख जाए, तो धूप में रखने से क्या होता है? धूप उसको सोख लेती है। उसको बोलते हैं इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो भी डेटा लिखा हुआ था उसके ऊपर कुछ आ गया है तो उसको पढ़ने के लिए, इनको हटाने के लिए हम पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं जो सूरज से निकलती है। ठीक है, उसको बोल। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल में इसमें कोडिंग करके हटाया जाता है। ये दोनों आपको उसको आना चाहिए, यूजर को आना चाहिए। तो ये दो प्रकार के रैम होते हैं। हटा तो सकते हैं लेकिन इनको हटाने के लिए कोडिंग करना पड़ता है, अन्य तरीका यूज करना पड़ता है। इसमें कोई अन्य तरीका यूज नहीं करना पड़ता, हम जब काम करते तभी हटा देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, जहां पे डाटा को क्या करा जाता है? परमानेंट स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये अस्थायी है, ध्यान रखना, अस्थायी मेमोरी है। ये क्या है? स्थायी। और ये भी स्थायी। डाटा हमेशा स्टोर रहेगा। ठीक है, और इसमें नहीं रहता। अब इसमें कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? पहला एफडी, दूसरा एचडी, तीसरा एसएसडी, तीसरा ऑप्टिकल, सीडी और डीवीडी, तीसरा पेन ड्राइव, नेक्स्ट एसडी कार्ड। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कल तो पढ़ा था भाइयों, मिनी और माइक्रो। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के परमानेंट स्टोरेज है, जहां पे डाटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। ठीक है, देखो पीछे दे रखा है आपके हार्ड डिस्क। इस प्रकार से होता है। ये जो हार्ड डिस्क है ना, अंदर से इसको खोलते हैं ना, मेटेरियल का बना होता है, वो इस प्रकार से खुलता है। ये हार्ड डिस्क होता है, इसमें डाटा स्टोर किया जाता है परमानेंट, तो इस प्रकार से खुलता है। फिर ये आपका ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि सीडी की जो कैपेसिटी दिखा रखी है, सीडीआर में 650 से 700 एमबी तक डाटा होता है। वन लेयर होता है, यानी कि एक साइड में डाटा भरा जाता है। 600 से 700 एमबी तक डाटा भरा जाता है। डीवीडी के अंदर 4.7 जीबी तक का डेटा भरा जा सकता है। वन लेयर होती है और रिकॉर्डेबल होती है, यानी कि एक जो सीडी और डीवीडी 15 रुपए का आता है, एक 60 रुपए का आता है। दोनों में फर्क ये है कि 15 रुपए वाले में उसको डिलीट करके नया नहीं भर सकते, एक बार भर लिया तो भर लिया, हटा नहीं सकते, दूसरा ही भरना पड़ेगा। जो शादी की कैसेट वाला देता है ना हमारे को, वो 15 रुपए की सीडी होती है, इसलिए वो जल्दी खराब हो जाती है। उसको बोलना कि 60 रुपए वाले बना के दे। हाँ, तो 10-15 रुपए की आती है बेटा वो, क्योंकि वो एक बार भर ले तो वो फिक्स रहता है, अगली बार खराब होगी तो खराब होगी, हटा नहीं सकते। जबकि 60 रुपए वाली में से हटा सकते हैं। नीचे देखो एक लाइन दे रखी है, वोम। वोम यानी कि वोम का पूरा नाम है राइट वंस रीड मेनी, यानी कि सीडी के अंदर
एक बार गाना मूवी भरने के बाद कई बार को आप उसको देख सकते पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो कहलाता है वॉर्म्स। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, पेज नंबर 16 पे दे रखा है, ठीक है। और ब्लू रे डिस्क जो एक प्रकार की गेमिंग सीडी आती है जिसमें दोनों साइड में डाटा भरा जा सकता है, 500 जीबी तक के डाटा इसमें स्टोर किया जाता है। पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी जिसमें पहले से मेमोरी कार्ड लगा जाता है, उसमें डाटा आप फीड कर सकते हैं। स्मार्ट मीडिया कार्ड, आपके घर पे सेटअप बॉक्स होगा, ठीक है, उसमें आजकल कार्ड लगता है, उसमें रिचार्ज करना पड़ता है, जैसे रिचार्ज खत्म हो जाता है कार्ड चलना बंद, तो क्या उसमें जो चैनल है वो डिलीट हो जाता है? नहीं, डीएक्टिवेट कर लिया जाता है, जैसे रिचार्ज करोगे वापस चालू हो जाता है। उसके अंदर पहले से डाटा यानी कि चैनल पहले से भरा होता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट मीडिया कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड मिनी और माइक्रो दो प्रकार के होते हैं। फिर है आपका आगे लास्ट टॉपिक है, मेरे हिसाब से ये जगह ही नहीं रही, ABCDEF इधर लिख दो। कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज 11 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आपने जो मोबाइल खरीदा है उसके अंदर रैम कितने जीबी एमबी का है, कैमरे की क्या स्थिति है, स्टोरेज कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, ये सारा कहलाता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी होता है कि प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर, ठीक है, और रैम क्या है, रोम क्या है, ठीक है, स्टोरेज कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, कॉन्फ़िगरेशन। विंडोज 11 पर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर विवरण, रैम, अन्य विशेषताओं को कई तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के आपके जो मोबाइल होता है ना उसको अबाउट में जाके सेटिंग पे जाके देख सकते हैं। इसमें माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टी में जाके आप चेक कर सकते हैं कि रैम कौन सा है, विंडोज कौन सा डाल रखा है, वो सारा वो कहलाता है कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। पीछे देखो पेज नंबर 18 पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन है। पहले जो मैंने बताया ना ऑपरेटिंग सिस्टम में डोज चलता था, एक तो विंडोज चलता है आजकल, पहले डोज चलता था जो सीआई पे आधारित था, ऐसा चलता था। अब इसमें आपको क्या समझ में आता है बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम होता, कल पढ़ा था ना, डोज, विंडोज, सीयूआई, जीयूआई, सीयूआई के ऊपर बनाया गया डोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज आगे आएगा। तो पहले ऐसा स्क्रीन आता था, आजकल कलरफुल स्क्रीन आता। पहले ये डेस्कटॉप है, पहले का पुराने जमाने का डेस्कटॉप है, आज के जमाने का डेस्कटॉप कलरफुल आता है ना। तो इसमें फाइल बढ़ाने के लिए लिखना पड़ता था, खोलने के लिए भी लिखना पड़ता था, लेकिन आज का कंप्यूटर भी इसी के आधार पर चलता है। ये नहीं है तो काम नहीं करेगा, बेस तो वही रहेगा, इतना ही कुछ कर लो आप, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 था, कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी थी, इनपुट डिवाइसेस थे, आउटपुट डिवाइसेस थे, विंडोज के बारे में जानकारी थी, कंप्यूटर के स्टोरेज, ये पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, ये सारा हमने बता दिया। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम पूछ लेते। देखो, डेजी व्हील प्रिंटर कौन से प्रकार का है? इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है, क्योंकि इधर तो मैंने यही लिखा कैरेक्टर लाइन, किधर का है, ये है इसकी श्रेणी में। और निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड के बाद रिफ्रेश होती है? डायनेमिक रैम। रैम से अधिक का अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता पड़ता है, OMR। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? रैम। अस्थिर मतलब लाइट आएगी तब तक डाटा स्टोर रखेगा। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? लेजर। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? प्रोसेसर विनिर्देश हाँ, मेमोरी की क्षमता हाँ, हार्ड डिस्क की क्षमता हाँ, उपयुक्त सारी चीजें देख सकते हैं। डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डॉट पर पॉइंट, वो जो बताया ना मैंने, उसको पढ़ने के लिए काम आता है, पिक्सल्स को पढ़ने के लिए काम आता है। खत्म, कोई दिक्कत? चलो बंद कर बेटी, आज की क्लास को यही अंजाम देते हैं, अब टेस्ट लेंगे।